हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम करने वाले हैं गुडविल को वन शॉट में। तो बच्चों चलिए पढ़ना शुरू करते हैं गुडविल चैप्टर, जो आपके CUET एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये चैप्टर हर चैप्टर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एडमिशन की बात हो, चाहे वो रिटायरमेंट या डेथ की बात हो, या डिसोल्यूशन की बात हो, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। तो एक बार पढ़ लेना तो बनता है और पेपर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल का सबसे पहले मतलब देख लेते हैं। गुडविल का मतलब क्या होता है, क्या होती है गुडविल। तो सबसे पहली चीज ये सबको पता होगा, हर बच्चे को पता होगा कि एक इंटेंजिबल असेट है। नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटेंजिबल असेट कैसे है। देखो, गुडविल को अगर हम सिंपली देखें तो इसका मतलब होता है गुड रेपुटेशन। ठीक है, गुड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अब रेपुटेशन को हम कैसे देख सकते हैं? हम इंसान को देख सकते हैं, बिजनेस को देख सकते हैं, बिजनेस के असेट्स को देख सकते हैं, लेकिन हम उसकी गुड रेपुटेशन को नहीं देख सकते। तो ये क्या हो गई बेटा? इंटेंजिबल असेट हो गई। कैसी असेट है ये? इंटेंजिबल, यानी जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है विच प्लेसेस एन इंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन। ये गुडविल क्या करती है? ये एक बिजनेस को, एक इंटरप्राइज को एक एडवांटेजियस पोजीशन पर लेकर आ जाती है, यानी ऐसी अवस्था जहां पर फायदे ही फायदे होने वाले हैं। ठीक है, फिर ड्यू टू विच द इंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। और इस वजह से जब वो एडवांटेजियस पोजीशन पर आती है, इस वजह से उसको हायर प्रॉफिट्स होने लगते हैं। ठीक है, और कैसे? विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जैसा आपने पहले देखा कि ये एक इंटेंजिबल है, इसकी विशेषता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर हम बिजनेस से इसको अलग करके देखें तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिजनेस से अलग करके हम देखें तो ये कुछ भी नहीं है। इसका एग्जिस्टेंस है ही इसलिए क्योंकि ये बिजनेस से जुड़ी हुई है। ठीक है, हल्दीराम का एग्जाम्पल मैं हर बार लेता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। तो हल्दीराम नमकीन बेचते हैं। तो भाई नमकीन इतनी फेमस है, इतनी ज़्यादा फेमस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस बिजनेस को हटा दिया जाए तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर आता है सब्जेक्टिव वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसी होती है? सब्जेक्टिव होती है। अगर हम किसी बिजनेस की गुडविल निकालते हैं, मैं निकालूंगा तो अपनी तरह से निकालूंगा, आप निकालोगे तो अलग तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव वैल्यू है। फिर आता है हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। ये हायर प्रॉफिट को अर्न करने में हमारी मदद करती है गुडविल। एंड इफेक्टिव फोर्स है। ये क्या है? एक तरह की इफेक्टिव फोर्स है, यानी ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति जो क्या है? इफेक्टिव है काफी, मतलब जिसका इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या करती है? कस्टमर को खींच ले आती है बिजनेस के जगह पर, यानी कहां पे? जहां पे बिजनेस हो रहा है, बिजनेस तक खींच के ले आती है कि आजा, तो है ना, मेरा बिजनेस ये पुकारे आजा, वो वाला हाल है भाई। ठीक है, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से गुडविल एग्जिस्टेंस में आती है, उसको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपको जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे शरीर के अंदर आत्मा होती है, ऐसे बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होता है। एक्चुअल में बिजनेस को चलाने वाला कौन? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है, यानी वो सही तरीके से, सही वक्त पे, सही कॉस्ट में काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एफिशिएंट है। और सही कॉस्ट में, सही वक्त पे काम करने से बेटा क्या होता है? गुड रेपुटेशन, यानी गुडविल बनती है, प्रॉफिट्स अच्छे से कमाए जा सकते हैं। फिर फेवरेबल लोकेशन। भाई लोकेशन फेवरेबल होनी चाहिए। आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन आपने जंगल में दुकान खोल ली तो कौन कस्टमर आएगा? ठीक है, आपको क्या चाहिए भाई? एकदम चलती फिरती मार्केट, उसके बीच में आपको एक दुकान मिल जाए खाली, और वहां पे आप अपना पूरा क्या कहते हैं बिजनेस सेटअप कर लो। कितना मजा आएगा आपको, कितनी ज्यादा, मतलब उस लोकेशन की वजह से लोग आपको पहचानेंगे और ज्यादा कस्टमर आप तक आएंगे, और ज्यादा कस्टमर आना ही क्या है? गुडविल तो है। ठीक है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छे खासे मिल जाए तो भाई उससे क्या होगा? आपको आपको फायदा होगा। ठीक है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो मुझे, मैं एक बिल्डर हूं और मुझे क्या मिल जाए? मुझे DDA फ्लैट का पूरा क्या कहते हैं ठेका मिल जाए। ठेका मतलब वो वाला ठेका नहीं, ठेका मींस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो अब सोचो DDA ये क्या है बेटा? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से काम दिया गया है। ये क्या क्या बोलते हैं हम इसके लिए? टेंडर निकाले जाते हैं, और मुझे टेंडर में क्या कहते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आप सोचो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हर किसी को मिलते नहीं है, और हर किसी को मिलते नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर भाई उससे मेरे क्या कहते हैं गुडविल बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम मैं कर रहा हूँ। मेट्रो बनाने का काम मुझे मिल जाए, सोचो हर किसी को नहीं मिलता। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेंगे, मेरी गुडविल क्यों नहीं बढ़ेगी कि भाई मैंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। फिर लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को लंबे समय तक अगर एस्टेब्लिश रखा जाए तो उसकी गुडविल बनने लगती है।
ठीक है, आपने दुकानों के बाहर लिखा देखा होगा सिंस 1984, सिंस 2005 और ये और वो, मतलब कई बच्चे तो अब आप जो देख रहे हो आपकी उम्र से भी पहले के बिजनेसेस हैं। तो सोचो आप, इसका एक बहुत सिंपल सा सेंस बनता है कि यार इतने टाइम से कोई बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है तो अच्छा खासा चल रहा होगा, तभी तो है, नहीं तो बंद करके चले गए होते। फिर एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स, कोरोना का एग्जांपल लेते हैं। कोरोना के टाइम पे जब कोविड वैक्सीन निकाली गई थी तो बेटा उन्होंने क्या लिया होगा, पेटेंट लिया होगा। अब कोविड की वैक्सीन कितनी कम मतलब थी ही नहीं उस टाइम पे, तो जिसने सबसे पहले बनाई उसके पेटेंट बने, पेटेंट का एडवांटेज उसको मिला होगा कि नहीं मिला होगा? सिंपल सी बात है, वो दवाई सिर्फ वही बना सकता है, इसलिए उसको हायर प्रॉफिट मिल रहे होंगे। हायर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? गुडविल होता है। फिर एक्सेस टू सप्लाई, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल की सप्लाई का एक्सेस है, वो भी बहुत इजीली, जब चाहूं तब, जितना चाहूं उतना मटेरियल मैं मंगवा सकता हूं। दैट मीन्स कि मेरे पास कोई भी क्या नहीं है, कोई भी अड़चन नहीं है रास्ते में, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। तो उस वजह से क्या होगा बेटा, मैं प्रोडक्टिवली काम कर पाऊंगा, एफिशिएंटली काम कर पाऊंगा, तो ऑटोमेटिक गुडविल बढ़नी है। फिर बात करते हैं क्वालिटी की, कि आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपकी गुडविल उतनी अच्छी होगी। अगर कोई एक कारीगर से, कोई आर्टिस्ट से काम करवाता है और उसका उसका काम A1 होता है, बढ़िया होता है, तो क्या उसकी क्वालिटी की वजह से उसकी एक अच्छी इमेज नहीं बनेगी? डेफिनेटली बनेगी। तो उसको आगे चल के और कॉन्ट्रैक्ट और क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 100% मिलेंगे। फिर मार्केट सिचुएशन, यहाँ पे फिर से एग्जांपल हम कोविड का लेने वाले हैं। मार्केट सिचुएशन किसकी बदली थी कोविड के टाइम पे? मास्क की और सैनिटाइजर्स की बदली थी। पहले कोई पूछता नहीं था, कोविड आया तो हर कोई पूछ रहा है। फिर रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, तो भाई हमने पढ़ा है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड होगा, और जितना ज्यादा यानी हायर रिवॉर्ड, हायर प्रॉफिट, और हायर प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा बिजनेस के साथ रिस्क जुड़ा होता है, गुडविल भी उतनी ही होती है, क्योंकि रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, फिर नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर भी डिपेंड करता है, उससे भी क्या कहते हैं गुडविल बन जाती है। अगर मान लो आपके जैसे गिने चुने कुछ ही प्लेयर है मार्केट के अंदर, तो ऑटोमेटिक आपकी गुडविल बनना शुरू हो जाएगी। पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में आपने क्या परफॉर्म किया, आपके कैसे क्या कहते हैं रिजल्ट्स रहे हैं, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, तो वो परफॉर्मेंस भी आपकी गुडविल को डिसाइड कर सकती है। और अदर फैक्टर तो पता नहीं कितने भी गिन लो, फिर तो भाई कमी पड़ती ही नहीं है, कमी पड़ती नहीं। आगे बढ़ते हैं, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा एग्जांपल दूं, इसकी नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब पार्टनरशिप में, जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, या तो उस वजह से, या फिर हम अपने बिजनेस को बेचते हैं तो वैल्यू करनी पड़ती है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक तरह का रिकंस्टिट्यूशन है। अगर कोई पार्टनर नया एडमिट होता है वो क्या है? रिकंस्टिट्यूशन है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो रिकंस्टिट्यूशन है। फर्म इज सोल्ड, ये अलग है भाई, ये रिकंस्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पे फर्म को बेच दिया, और फर्म को बेचेंगे तो हमने 20-25 साल से अगर बिजनेस चला रखा है, और बिजनेस चलाने पर हमें इतना पैसा मिल चुका है, सॉरी मतलब इतना पैसा हम क्या कहते हैं कमा चुके हैं, कि भाई हमारी एक इमेज है कि अब हम एफर्ट भी नहीं करेंगे तो अपने पास तो कस्टमर हैं। तो क्या उस चीज का हम एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं लेंगे? क्या हम बिजनेस बेचते हो ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप, हम तुम्हें जो दे रहे हैं वो 10 लाख रुपए की वैल्यू का है, लेकिन तुम्हें गुडविल भी साथ साथ उसके लिए 2 लाख रुपए अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो वैल्यू तो कैसे निकालोगे? जब जब जरूरत कब पड़ेगी? जब आप फर्म को बेच रहे हो। फिर आता है अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो पार्टनरशिप जुड़ करके एक बन जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं अमलगमेशन, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? मर्जर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब कंडीशंस में क्या होता है बेटा? इन सब कंडीशंस में हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, उसकी वैल्यूएशन दोबारा से करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरी है। पहली है परचेज गुडविल, दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, क्या होती है सर परचेज गुडविल? बेटा परचेज गुडविल का मतलब होता है जब हम बिजनेस को बेचते हैं और बिजनेस को खरीदते हैं तो हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस को खरीद रहे हैं और हम कुछ पैसे देंगे, तो हमें, मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया, 10 लाख रुपए की वर्थ है मेरे बिजनेस की, और 2 लाख रुपए मैं गुडविल के लूंगा, तो आप 12 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यू आर पेइंग फॉर गुडविल ऑल्सो। ठीक है, आप गुडविल के लिए भी पे कर रहे हैं। और अगर आप गुडविल के लिए भी पे कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गुडविल कैसी है? परचेज्ड गुडविल है। और परचेज्ड गुडविल है यानी उसके लिए कोई अमाउंट क्या है, यानी वो मेजरेबल है मॉनेटरी टर्म्स में, तो फिर मैं क्या करूंगा? उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, तो पेड है इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में शो की जा रही है तो किसी भी एसेट की वैल्यू भी कम हो सकती है। अगर एसेट की वैल्यू गिरती है, रिड्यूस होती है, तो बेटा उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन किसी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो हम क्या बोलते हैं? कि वो तो अमोर्टाइज हो गई।
ठीक है। तो ये एमोर्टाइज का मतलब क्या होता है, डेप्रिशिएट होना एक तरह से, लेकिन इंटेंजिबल असेट के लिए हम डेप्रिशिएशन नहीं, क्या अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। फिर आता है इसकी भी सब्जेक्टिव वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। अब खरीदने बेचने की बात हो रही है तो सेलर और बायर ही तो इसके वैल्यूअर है। इजी है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे सोच रहे हैं सर थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बेटा थ्योरी में से भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है सीयूईटी में, तो भाई उसके बारे में तो डिबेट करना ही गलत है आपका। फिर बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। तो जैसा नाम सही है, सेल्फ जनरेटेड, खुद से बनी है, इंटरनली बनी है, ठीक है। ओवर द ईयर जब से हम बिजनेस कर रहे हैं अपने, बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये AS26 कहता है कि इसको बुक्स में रिकॉर्ड मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये अपने आप बनी, इसके लिए पैसा तो गया नहीं है। अब अगर हमारी मेहनत हो तो हमारी मेहनत कैसी होती है, अनमोल होती है, हम वैल्यू नहीं लगा सकते। हमने पैसा नहीं दिया तो हम उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, और मेजर नहीं कर सकते तो भाई हम क्या करेंगे भाई, AS26 की बात मानेंगे और हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये बैलेंस शीट में शो नहीं होती है मेरे भाई। ओके, और ये इसकी भी वैल्यू जो है वो सब्जेक्टिव है, और वैल्यूअर इसको इसकी वैल्यू निकालता है, जिसको भी निकालनी होती है। चलिए फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं। तो भाई 3 मेथड है, ठीक है, 3 मेथड है और आप लोग जानते ही होंगे, तो फिर भी एक बार बता देते हैं। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर हम गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। तो सर फॉर्मूला बताइए। तो बेटा इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो अब सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो बेटा एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो 2 तरह के प्रॉफिट है, सिंपल और वेटेड एवरेज, ठीक है। 2 तरह की एवरेजेस होती हैं, तो इनके हिसाब से हम निकालते हैं। तो जरा मैं आपको बता दूं कैसे। तो सिंपल एवरेज बेटा आपकी कैसे निकलती है, जैसे टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। 5 साल का प्रॉफिट है तो टोटल कर लिया और 5 से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इससे हमारे क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट आता है। समझ में आ रही बात? ये एवरेज प्रॉफिट आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, NOPY, ठीक है। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है बेटा? जो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये गुडविल, ये जो हायर प्रॉफिट है हमें कितने सालों तक होते रहेंगे, ठीक है, कितने सालों तक होते रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक। सर वेटेड एवरेज भी बता दो कैसे निकालते हैं। तो बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर प्रॉफिट को वेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वेट दे रहे हैं तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट की, और एक अलग कॉलम में लिखते हुए चले जाएंगे और उस कॉलम का टोटल करेंगे। तो वेट इनटू प्रॉफिट इज इक्वल टू WP, और इसका टोटल कर देंगे यानी सिग्मा WP, और डिवाइड करेंगे सिग्मा W यानी वेट से। तो ये चाहे अब ये मतलब ये एवरेज निकाल लूँ, चाहे ये एवरेज निकाल लूँ, जैसा भी क्वेश्चन बोले, जो भी कंडीशन आपको लगे, और उस एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज की मल्टीप्लाई कर देना, काम बन जाएगा, ठीक है। सर और बताइए बेटा, बढ़िया, तुम बताओ, पढ़ाई कर लो। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, और मैं तो कहता हूँ हर तरह के प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो वहां पर हमें क्या चाहिए होता है, नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैसा चाहिए होता है बेटा प्रॉफिट हमें? नॉर्मल फ्यूचर मेंटेनेबल। 2 बातें ध्यान रखो, नॉर्मल, और जो नॉर्मल है वही फ्यूचर में मेंटेन किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। सर क्या कहना चाहते हैं बेटा? जो नॉर्मल नहीं होता वो कैसा होता है? एब नॉर्मल। इसका अपोजिट वर्ड सीख लो, एब नॉर्मल। एब मतलब वो वाले एब्स नहीं, एब नॉर्मल, ठीक है। अब देखो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके बिजनेस में क्या हुआ, आपके मतलब जहाँ पे इन्वेंट्री रखी थी, आपका गोडाउन था, वहाँ पे आग लग गई और आपका 5 लाख का नुकसान हो गया, और उस साल आपको प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख हो पाया। तो नॉर्मली प्रॉफिट कितना होता है आपका? नॉर्मली प्रॉफिट कितना होता है आपका? 6 लाख होता होगा। कैसे निकाला? तो आपने क्या करा, अगर आग ना लगी होती तो प्रॉफिट 6 लाख होता, यही निकाला ना ऐसे। तो 5 लाख को वापस से ऐड कर दिया, जो लॉस हुआ उसको ऐड बैक कर दिया। दैट मीन्स कि आप ये मानते हो कि इस बार आग लग गई, हर बार थोड़ी लगती है। तो नॉर्मली तो हमारे 6 लाख तो होता ही है, 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ऐसे कुछ होता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम 2 चीज़ों को देखने वाले हैं। एक एबनॉर्मल लॉस है जिसके बारे में हमने बात करी, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। मान लो हमें क्या हो गया, हमने क्या करा, हमें क्या कहते हैं, कहीं से केस लड़ा, हमने पैसा जीत लिया, क्लेम मिल गया हमें। तो वो हर बार केस लड़ते रहते हैं, यही काम बचा है क्या हमें? तो हम हर बार केस नहीं लड़ते रहते, हमें हर बार कंपनसेशन नहीं मिलती। तो वो अगर प्रॉफिट में जुड़ी हुई है तो उसको हटा दो, वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो हर बार नहीं होगा। तो उस वजह से अगर गुडविल को अगर हम गलत प्रेजेंट कर देंगे तो वो गड़बड़ है।
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एक एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो क्लेम वाली बात मैंने बताई थी उसको माइनस कर दो, वापस से क्या कर दो, लेस कर दो। ठीक है, और इसकी बात करें एबनॉर्मल लॉस की, जहां पे आग लगी थी तो हर बार थोड़ी लगती है, वापस से ऐड करना है, तो ऐड बैक। ठीक है, क्या करना है, ऐड बैक करना है। ईजी है बेटा। तो ये चीजें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। अब जैसे अगर मैं और एग्जांपल्स दूं इस चीज के, तो क्या है कि अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है आपकी मशीनरी सेल करके, तो वो प्रॉफिट भी हमारे जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है पीएल अकाउंट के अंदर, नेट प्रॉफिट, उसको बढ़ा रहा होगा। क्या हम बार बार हर साल मशीनरी बेचते रहते हैं कि हमारा मेन काम मशीनरी बेच के प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं। तो वो फ्यूचर में मेंटेन नहीं हो सकता, वो फ्यूचर में मेंटेन नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, उस प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है बात? और इसी तरह का कोई नॉन ऑपरेटिंग लॉस होगा उसको हम एड बैक कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आसान है। चलिए, तो अब कुछ तूफानी करते हैं। तो ये लो भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो आपको, अरे भाई, 15, 16, 17, 18, चलिए। तो आपको प्रॉफिट्स दिए हैं 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000 रुपए, अलग अलग साल के। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज, अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज ना दिए हो तो भी आप 3 मानेंगे। ठीक है, 3 माना जाता है। और अगर दिया हो तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो जो बोल रहे हैं वो कर लेंगे। तो 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर साइनिंग 1 to 3। अच्छा, वेट दे दिया, वेटेड का। चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो वाला अपनी तरफ से बना लेते हैं। ये वेटेड का सिंपल वाला भी तो करना है बच्चों को। तो मान लो 2016 है, 2017 है, 2018 है, और 2019 है, और 2020। तो आपको दिया है 10,000 रुपये प्रॉफिट, 35,000 रुपये प्रॉफिट, 15,000 रुपये प्रॉफिट, 20,000 रुपये प्रॉफिट, और 30,000 रुपये प्रॉफिट। अब आपको 5 साल दिए हैं, तो एवरेज कैसे निकालोगे? इनका टोटल करके 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। नंबर ऑफ परचेज 3 मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया तो, और गुडविल आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करके बात खत्म। तो लो भाई, टोटल करना सीखो। टोटल कैसे करते हैं, टोटल कैसे करते हैं, तो जल्दी जल्दी टोटल करने का तरीका बताया, क्या है, नजरिया। नजरिया आपके लिए मैटर करता है। तो देखो बेटा, ये 35 बना, 35 35 70 होते हैं, 70 और 30, 70 30, एक एक और एक, मतलब 1 और 10 10, 1,10,000 रुपए, बात खत्म। 1,10,000 डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 5 से डिवाइड करा, टू जा टू जा टू जा टू जा, ठीक है, तो आपका 22,000 आ गया। अब अगर गुडविल निकालूं, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या हो गया, 22,000 गुणा 3, दैट इज 66,000। आई होप क्लियर है, आसान है, मजेदार है, जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं और वही वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स दिए थे और वेटेड एवरेज वाला है। वेटेड एवरेज वाला यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 1 2 3 4 5 कह रहे, पूरी इज्जत के साथ इनको वेट दे दो। ओके जी, और गुडविल निकाल दो। हमने कहा ठीक है, निकालते हैं। तो हमने एक टेबल बनाई और यहाँ पे सब कुछ लिख डाला। तो मल्टीप्लाई करना भाई, लो आ जाओ, लाल कलर। तो ये हो गया 40,000, और ये हो गया 48 दूनी 96,000। फिर ये क्या हो गया, 1,80,000। फिर ये क्या हो गया, 2 लाख। फिर ये क्या हो गया, 1,80,000। टोटल कैसे करूं मैं, हे भगवान, 1,80 1,80 3,60 3,60 और 2 लाख, यानी 5,60,000। 5,60,000 में 40 जोड़ दो तो 6 लाख। 6 लाख और 96,000, 6 लाख 96,000। बेटा अगर ऐसे नज़रों से जोड़ोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये प्रैक्टिस से होता है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। और ये चीज़ जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक मजा नहीं आने वाला। टेंशन लेके, हे भगवान जल्दी करना जल्दी करना, जल्दी जल्दी करने से जल्दी नहीं होता, प्रैक्टिस करने से चीज़ जल्दी होती है, और प्रैक्टिस शांत दिमाग से होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और वेट का आपको मैं ट्रिक बता दूं, वेट की ट्रिक, 1 2 3 4 लाइन से, एक से लेकर लाइन से क्या कहते हैं, आपको नंबरिंग दे रखी है। तो आप क्या करोगे, 5 को इससे नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, टोटल आ जाएगा 30। यकीन नहीं होता तो बेटा देखो
2 से डिवाइड करो 30, 30/2 यानी 15। ठीक है, आ गया। तो यहाँ 5 और 1 6 और 4 और 2 6, 6 6 12 और 3 15, तो टोटल 15 आ रहा है। कैसे भी कर लो, ये छोटी छोटी सी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। चलिए अब मैं क्या करूंगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। WAP इज इक्वल टू का होगा 6,96,000, डिवाइड कर दूंगा मैं 15 से। ठीक है, अब क्या आएगा जल्दी से बताओ, इसका जल्दी से बताओ। अगर मैं इसको करता हूँ तो 15 4 ज़ा 60 होता है, 15 4 ज़ा 60, 9 बचा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 15 6 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 90, फिर 4 ज़ा और 0 0। चलिए 46,400 आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, गुडविल निकाल लेता हूँ। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। हाँ बिल्कुल 3 दे रखा है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 46400 इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट, 002,9। तो बेटा क्या आ गया, 1,39,200 आ गया, 1,39,200 आ गया। बहुत सिंपल था, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। किसकी बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड जी। अब सुपर प्रॉफिट मेथड हमें क्या बताता है, कहता है कि भाई देखो गुडविल निकालनी है मुझसे भी तुम्हें। कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पता है, सुपर प्रॉफिट एक बार बता दो हो जाएगा। तो बेटा ऐसे निकलता, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट बता दो। एवरेज प्रॉफिट क्या पता है आपको, क्या पता है सर, अभी तो बताया आपने पिछले मेथड में। हाँ बेटा वेरी गुड, समझदार तो तुम बचपन से हो, लेकिन आज तक तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं है कि तुम समझदार हो। मैं पहचानता हूं तुम्हें। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज कर रहा हूं, NRR अपॉन में 100। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, नॉर्मल प्रॉफिट बेटा वो प्रॉफिट है जो आपके इंडस्ट्री में आपके जैसे सिमिलर बिजनेसेस सेम कैपिटल लगाकर कमा रहे हैं, सेम रेट पे कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट है, और ये बाकी सबका है ना, बाकी सबका। चलिए जी, तो बात समझ में आ गई है, आसान है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख। बिजनेस ने क्या अर्न करा बेटा, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करा है। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ पिछले सालों की बात है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस का 10%। ओके, टोटल असेट आपको दे रखी है और लाइबिलिटी आपको देखे, असेट कितनी है 22 लाख और लाइबिलिटी कितनी है 5,60,000 रुपए। इससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, NRR से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस कर देंगे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। सर कैसे होगा, लो भाई करके दिखाते हैं। पहले निकालें जरा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR अपॉन में 100। सर आप ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों करा रहे हो बेटा, पहले इससे कर लो, MCQ के सेशन तो हम लगाते ही रहते हैं, ठीक है, MCQ के सेशन लगाते रहते हैं। 7 बजे मैं डेली आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो वहाँ पर आकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये चीज़ें वैसे भी काम आने वाली हैं। चलिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ ईयर, NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी बेटा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा, असेट माइनस लाइबिलिटी करने पे ही तो आती है कैपिटल, ठीक है। 22 लाख रुपए, 5,60,000 घटा दो, माइनस किया 40,000 आया, 6 आया और 1 आया, तो 1,64,000 आया, ठीक है। तो 1,64,000 इंटू में, सॉरी 1,64,000 कह रहा हूँ मैं, 16,40,000 होने चाहिए, हाँ ठीक है, 16,40,000 लिखा सही है मैंने, बस मेरे शब्द थोड़े इधर उधर हो गए। तो आपका क्या आया बेटा, 1,64,000 रुपये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट 8 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000, माइनस कर दो, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालो, सुपर प्रॉफिट। ये जो लेक्चर्स बेटा आपके लिए आ रहे हैं ना, ये जो
आप ये जो लेक्चर चल रहा है ये इतना बेसिक है कि बिल्कुल जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी सीख सकता है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 8 लाख इंटू माइनस में 1,64,000। तो 8 में से 1 गया 7, 7 लाख में से 64,000 घटा दो, ठीक है, 7 लाख में से 64,000 घटा दो तो क्या आएगा बेटा 6 3 6 3 0, ठीक है, यही आएगा। अब अगर मैं इसके लिए गुडविल निकालना चाहूँ तो गुडविल के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 दे रखा है 2.5, ठीक है, तो 636,000 इंटू में 2.5 लिखने की जगह मैं 5/2 लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो और मज़ा आएगा मुझे, ठीक है। चलो भाई, तो आइए 2 से डिवाइड कर दो इसको, 3 जा 1 जा, ठीक है, 8 जा और 0 0 0। अब 3 0 तो आपको दिख ही रहे हैं, और 44 9 और 5। तो आपके लिए जो गुडविल आई बेटा इस क्वेश्चन में वो क्या आई बेटा 15,90,000 रुपये आई। 15,90,000 ईजी है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ते हैं। सर ये क्या होता है? लास्ट मेथड है और ये आपका लेक्चर भी खत्म होने वाला है, बस इंजॉय करो इसको। अब कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है बेटा कि हम प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके देख रहे हैं कि भाई ये जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ये कितनी कैपिटल लगी होती तब कमाया जाता, तो उससे हम गुडविल निकालेंगे। चलो देखते हैं। तो भाई 2 तरह के प्रॉफिट हमने पढ़े हैं अभी तक, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो इन्हीं को कैपिटलाइज करेंगे। ये 2 मेथड बन गए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके अंदर 2 सब टॉपिक्स हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आता है बेटा कि हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, अरे हमें सिखा रहा है भाई, ये हमें तो आता है, अभी इतनी बार करके आए। फिर हमें उसको कैपिटलाइज करके उसकी फर्म की कैपिटल मतलब क्या निकालनी, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इनटू में 100, अभी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई कि भाई एवरेज प्रॉफिट इतना कमा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी लगी होती तब जाके ये प्रॉफिट कमाते, और एक्चुअल में कैपिटल कितनी लगी, उन दोनों को कंपेयर कर लो। तो माइनस करने पे क्या आएगा बेटा, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या है भाई? सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, पहले तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो, अरे भाई असेट माइनस लायबिलिटी, असेट माइनस लायबिलिटी अभी करा है। फिर कैलकुलेट करना नॉर्मल प्रॉफिट, अभी करके आए हैं भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100। फिर क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ये भी आता है। तो नॉर्मल एवरेज निकालिए तो उससे सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट आ गया तो क्या करोगे बेटा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर, बात खत्म हो जाएगी बेटा। यहाँ पे एंड में ले जाके कैपिटलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहीं पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे कैपिटलाइज, यहाँ पे 5वें नंबर पे कैपिटलाइज हो तो रहा है। कैपिटलाइज का मतलब क्या समझ में आपको, एनआरआर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म। चलिए जी आगे देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम समझ पाएंगे इसको। राज और सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, तुझे देखा तो ये, ठीक है, सवाल किया मैंने। तो गाना नहीं गा रहा था मैं, तुम्हें लग रहा गाना गाऊंगा मैं, पढ़ाई चल रही है, वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस। बेटा देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा इंटरटेनमेंट होनी चाहिए ताकि हम फोकस कर पाए। तभी बच्चे कहते हैं हम बोर हो गए। पढ़ाई में इंसान कभी बोर नहीं हो सकता जब वो अपनी पढ़ाई को मजे में लेने लग जाए। मजे में मतलब हल्के में नहीं, मजे में मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट आने लग जाए, उसके अंदर ही सब कुछ मजा उसको मिल रहा हो, तो वो और कहीं बाहर क्यों करेगा, क्यों टॉर्चर फील करेगा वो अपनी पढ़ाई के साथ, है ना। तो बस यहीं पे मुझे गाने दिखाई देते हैं, यहीं पे मुझे मूवीज दिखाई देती हैं, यहीं पे मुझे खाने के एग्जाम्पल याद आते हैं। तो बस इससे ज्यादा फन कहाँ है, और जब पढ़ने में इतना मजा आ जाए तो फिर जरूरत ही क्या है और कुछ करने की। चलो आगे देखते हैं। राज और सिमरन के बारे में बात हो रही है और ये रेस्टोरेंट बिजनेस में है एक साथ, इनके क्रेडिट बैलेंस के बारे में बात हो रही है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के। कह रहे 2.5 लाख ईच, यानी दोनों के 2.5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए टोटल लगा हुआ है। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, उनके करंट अकाउंट में 30,000 और 20,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ओके, रिस्पेक्टिवली, यानी पूरी इज्जत के साथ। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है। अरे क्या बात है, खुदगर्ज फर्म है ना, किसी से उधार नहीं लेना मुझे, मैं खुद कर लूंगा, आत्मनिर्भर हूं मैं। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए आया है। एनआरआर इनको दे रखी है, कह रहे 10% एनआरआर है भाई तुम्हारी इंडस्ट्री की।
फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 5 लाख आपको दे रखा है। तो देखो पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट निकालो, वो तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। फिर कह रहे कैपिटलाइज कर दो, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म क्या है भाई, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इनटू में 100, क्या आ गई, क्या आ गई, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 इनटू में 100, क्या आ गया बेटा 10 लाख रुपए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आ गई कि भाई जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ना एवरेज, वो लोग 10-10 लाख रुपए कैपिटल लगा के कमा पाते हैं, तो इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, अब हमें एक्चुअल कैपिटल चाहिए, इसकी एक्चुअल कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन है, कह रहे हैं 2.5 लाख ईच है, यानी 5 लाख रुपए है। तो गुडविल निकल गई ना, यही लिख देते, पेज क्या खराब करना। गुडविल इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख माइनस 5 लाख, क्या आया बेटा 5 लाख रुपए मात्र। ठीक है, 5 लाख रुपए आ गए। समझ में आया, आसान है, बढ़िया है, मजेदार है। मैंने बोला ना गुडविल चैप्टर आसान है, लेकिन जिसको नहीं आता तो उसको आसान चीज भी मुश्किल लगेगी ना, तो इसलिए करना तो जरूरी है। अगला एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या है बेटा, एवरेज प्रॉफिट गिवन 1.5 लाख रुपए। टोटल टेंजिबल असेट आपको दे रखे 14 लाख रुपए, आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख रुपए। ओके जी, सेम टाइप ऑफ बिजनेस में 10% का एनआरआर दे रखा है। ओके जी, कह रहे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने कहा अभी करके देते हैं, अब भी करके देता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, निकाल लो भाई। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है बेटा, असेट माइनस लायबिलिटी। असेट क्या है 14 लाख की माइनस 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गई बेटा 10 लाख। ठीक है, चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए जो हमारी आई, इनटू में एनआरआर 10%, यानी 1 लाख रुपए। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, अपने पास है तो सीधे सुपर प्रॉफिट निकालो ना। सुपर प्रॉफिट क्या है बेटा, जब हम 1,50,000 यानी एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, यानी 50,000 रुपए। ठीक है भाई, गुडविल निकालें क्या, गुडविल कैसे निकालते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन में एनआरआर इनटू में 100। वैसे 100 फॉर्मूले में नहीं लिखा होता, क्योंकि एनआरआर खुद में एक रेट है, तो परसेंटेज लगा दूं या मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात एक ही है। ठीक है, तो 50,000 रुपये हमारे आ गए। अब मैं यहाँ पे 10% लिखूं या 10 और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में 100 कर दूं, तो बेटा क्या आ रही है गुडविल बेटा आपकी 5 लाख रुपए आ रही है। ठीक है, ऐसे जब हम छोटे होते थे तो सॉल्यूशन कराया गंदे वाले आंसर लिखते थे, ये कर दिया, एटीट्यूड पूरा वैसा वाला फीलिंग आई जाती थी, क्योंकि सवाल तो ज़्यादा सॉल्व होते नहीं थे हमसे। ठीक है, चलो जी, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। भाई पूरी टीम आपके साथ है अड्डा की, तो क्या दिक्कत है, मैं आपके साथ हूँ अकाउंट में, क्या दिक्कत है ना। तो और बाकी जिन भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा वो क्या करेंगे, CUET से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाएंगे हेल्पलाइन नंबर पे जो CUET@24/7 ने आपको प्रोवाइड किया है, दैट इज 079682177720। ओके, तो इस पे जाइए, जो भी प्रॉब्लम है कि मुझे ये फॉर्म में ऐसी दिक्कत आ गई, वैसी दिक्कत आ गई, मैं ये कॉम्बिनेशन ले लूँ, वो कॉम्बिनेशन लूँ, हर एक चीज़ के बारे में आपको समाधान मिलेगा। इनफैक्ट आपको जो आप क्लासेस यहाँ से लेते हैं अड्डा24/7 के ऐप से या वेबसाइट से, तो उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आपको सारे समाधान मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, है ना।
तो बस आइए जुड़िए। और अभी फिलहाल चल क्या रहा है, प्रतिज्ञा बैच चल रहा है लेटेस्ट, और यहाँ पे भाई बहुत ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो आइए और ज्वाइन कीजिए। अभी और भी क्या कहते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको अभी अकम्प्लिश करनी बाकी हैं आपके कोर्स में। स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे 12th क्लास में थे और उनके पास सिलेबस के अंदर एनपीओ नहीं था, जिनके पास रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं था, स्पेशली जिनके पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग थी लेकिन उन्होंने पढ़ी नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। बेटा अब भी दोबारा से फॉर्म रीओपन हो गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए। 16,85,000 बच्चों ने तो फॉर्म सबमिट कर ही दिए थे, एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन करा ही लिया था सीयूटी एग्जाम में अपीयर होने के लिए। अब भी दोबारा से और ज़्यादा हो गए होंगे, तो उसका डाटा आते ही वैसे आपसे शेयर कर देंगे। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा, लाखों में कंपटीशन, और आपको क्या चाहिए, आपका ड्रीम कॉलेज चाहिए। तो उसके लिए आपको भाई अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी अगर आज के टाइम पे आपके लिए कोई हो सकती है तो वो प्रतिज्ञा बैच है, जहाँ पे आपको क्रैश कोर्स में सब कुछ कराया जा रहा है। आपको डिटेल्ड रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रही हैं, आपको प्रैक्टिस सेशंस भी बहुत डेडिकेटेडली मिल रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं बेटा इसी बैच के अंदर। और साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से आपको क्लासेस दे रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा जहाँ पे आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी, और स्पेशली उनकी उस सब्जेक्ट की उन टॉपिक्स की क्लासेस दे रहा हूँ जहाँ पर आपको सिलेबस नहीं, मतलब आपके 12th क्लास में सिलेबस ही नहीं था वो। तो भाई मैं पूरी तरह से तो भाई डेडिकेट हो चुका हूँ आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, बस कोर्स में आना है, Y5550 आपको कोड लगाना है। आपका ये जो प्राइस है ये और कम हो जाएगा, फिलहाल अभी सेल चल रही है तो ऑटोमेटिक आपको ये प्राइस कम दिखेगा वेबसाइट पे, ऐप पर। लेकिन आप ये वाला कोड लगाएंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो बैच मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैच बेटा जीटी के लिए, इंग्लिश के लिए और डोमेन्स के लिए, यानी अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के लिए है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें तो जीटी देना नहीं, जिसको टारगेट कर रहे हैं जिस यूनिवर्सिटी को, उसमें जीटी नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ डोमेन की तैयारी करनी है बेटा, डोमेन के लिए ये वाला प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप थोड़ा सा बाद में देख रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपका लेटेस्ट बैच आया होगा, उसको परचेज करिए और कोड लगाइए Y550, आपको मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट। और अब भी अगर पढ़ चुके हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो बेटा प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मॉक टेस्ट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CUET के जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है वो तो हम अपनी पेड क्लासेस में करवा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी प्रैक्टिस जितनी की जाए उतनी कम होती है बेटा। तो यहाँ पे 57 मॉक हैं, यहाँ पे 120 मॉक्स हैं, यहाँ पे 40 मॉक्स हैं, यहाँ पर स्पेशल एक मॉक टेस्ट बनाया गया है। और यहाँ पे कॉमर्स, जीटी, इंग्लिश सबके कॉम्बो है जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक दोनों ही मिल रही हैं। तो ज़रूर बेटा मॉक टेस्ट से अपने हार्ड वर्क को एक बार मेज़र कर लो कि भाई कितना करा और अभी कितना करना है। ये चीज़ बेटा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इन सबको इनरोल करते वक्त भी आप कोड यूज़ कर सकते हो Y550। और जो बुक्स के लिए परेशान है बेटा, बुक्स भी उनके लिए प्रिंटेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है। तो जाइए और कोड लगाइए और अपनी तैयारी को एक लास्ट पंच दीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो भाई लाइक करिए ज़रूर, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी टीम की भी पूरे एफर्ट लगे होते हैं। बहुत लोग भाई एक सेशन के लिए बहुत काम करते हैं, ठीक है। और शेयर ज़रूर करिए उन बच्चों के साथ जो अभी भाई पढ़ रहे हैं, अपने जूनियर्स के साथ अगर शेयर करना है, अगर आप सीनियर है तो उनके साथ शेयर करिए। और कमेंट करके बताइए ये आपका फीडबैक क्या है कि आपकी जो क्लास ये लगी, कैसा लगा आपको, ठीक। और जो अगर बच्चे नए आए हैं उनको भाई एक चीज़ ध्यान रखनी है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाना तो देखो हमें है ही, साथ साथ हर एक अपडेट आपके लिए लाते हैं, हर एक बात आपको क्लियर करते हैं CUET से रिलेटेड, ठीक है। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप ग्रोइंग।